हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जामिनेशन के लिए आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन में आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो उसके ही टर्म में आज कल मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें मैंने आपको कंट्रीज, करेंसीज एंड उसके कैपिटल्स करवाए थे। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ये वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसमें अब आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो है बुक्स एंड ऑथर्स का, क्योंकि आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का सिलेबस देखा होगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में कि बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज मैं आपको 40 बुक्स एंड ऑथर्स करवाने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बुक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर। अगर इस बुक की बात करते हैं हम, विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर बुक है एपीजे अब्दुल कलाम की। जो कलाम जी को सब कोई जानते होंगे, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे हमारे। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, इसको आप जरूर याद रखिएगा। पावर्स ऑफ द माइंड बुक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम है पावर्स ऑफ माइंड। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो एक्सपेरिमेंट्स विथ माई ट्रूथ ये आपने बहुत सुना होगा, इसको हिंदी में भी बोलते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये अगर बुक की बात करते हैं तो ये बुक है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की बुक का नाम अगर आपसे पूछ जाता है, चार ऑप्शन देकर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बुक महात्मा गांधी जी की है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये है महात्मा गांधी जी की बुक। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। अभी हिंद स्वराज ये भी बुक आ जाती है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज। तो देखिए, ये मैंने जो चार क्वेश्चंस आपको बताए, विंग्स ऑफ फायर, पावर्स ऑफ द माइंड, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज, ये उन बुक्स के नाम है जो इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जामिनेशन में ये इन बुक्स को पूछा जा सकता है कि इनके ये किन की बुक है, इसके राइटर कौन है। तो ये बुक्स इसके पहले पूछी गई थी, ये चारों बुक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये बुक का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। और इसके अगर राइटर की बात करते हैं तो ये है सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। सानिया मिर्जा को आप सभी जानते होंगे, टेनिस प्लेयर हैं, उनकी बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, ये आप प्लेइंग टू विन, इससे आप समझ रहे हो किसी प्लेयर की बुक है। तो प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की, आपको याद रखना है, साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट सेवंथ बात करते हैं, तो सेवंथ हमारा प्लेइंग इट माई वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिकेट के मास्टर सचिन तेंदुलकर जी की बुक है, ये प्लेइंग इट माई वे, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर हम बात करते हैं तो ये बुक होगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है युवराज सिंह। युवराज सिंह आप जानते होंगे, जिन्हें एक बार कैंसर हो गया था, बट इन्होंने इसको कवर कर लिया था, रिकवर कर गए थे वो कैंसर से। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक हो जाती है युवराज सिंह की। नेक्स्ट है बुक अनब्रेकेनेबल। अनब्रेकेनेबल बुक की बात करें तो ये है मैरी कॉम की। मैरी कॉम की बुक है अनब्रेकेनेबल। नेक्स्ट है असॉल्ट एट हिस्ट्री। असॉल्ट एट हिस्ट्री, तो ये बुक हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बुक है असॉल्ट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट, टेंथ बुक की बात करते हैं तो टेंथ बुक है, 11th बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि रेस, तो रेस के लिए कौन फेमस थे, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह की बुक का नाम हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ। 12th हमारा असुटेबल बॉय। असुटेबल बॉय की बात करते हैं तो असुटेबल बॉय है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की बुक का नाम है असुटेबल बॉय। 13th आते हैं हम, तो 13th है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक का ऑथर आपसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है खुशवंत सिंह की बुक हो जाएगी। नेक्स्ट है कूली और अनटचेबल। ये दोनों ही बुक, कूली और अनटचेबल, ये दोनों ही बुक हो जाएगी मुल्क राज सिंह की। कूली और अनटचेबल, ये दोनों ही बुक है मुल्क राज आनंद की। नेक्स्ट 15th द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगी अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये हो जाएगी अरुंधति रॉय की। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक है शशि थरूर की। और शशि थरूर फेवरेट ऑथर हैं, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे वो उनके फेवरेट ऑथर शशि थरूर हैं।
शशि थरूर की बुक्स के बहुत पूछे जाते हैं, तो शशि थरूर की बुक्स पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरी चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक है शशि थरूर जी की। वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा बुक है, इसके ऑथर हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी की बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट 18th की बात करते हैं, तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये बुक हो जाएगी शशि थरूर। शशि थरूर को बहुत ध्यान देखिएगा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये बुक हो जाएगी शशि थरूर की। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल ये भी बुक हो जाएगी आपकी शशि थरूर की। शशि थरूर की बुक है, ध्यान रखिएगा। शशि थरूर की मैंने अभी तक तीन बुक्स करा दी हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये तीनों बुक्स शशि थरूर की हैं। अभी आगे और भी बुक्स मैं लेकर आई शशि थरूर की। नेक्स्ट हमारा 20th, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, तो अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये भी बुक हो जाएगी शशि थरूर की। तो शशि थरूर की देखिए 4 बुक्स, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये चारों बुक्स हो गई शशि थरूर की। नेक्स्ट है 21st हमारा द सब्सटेंस एंड द शैडो, द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये बुक हो जाएगी आपकी दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार की बुक हो जाएगी आपकी द सब्सटेंस एंड द शैडो। नाउ 22nd की बात करते हैं, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा बुक बहुत फेमस हुआ था क्योंकि ये किसने की थी, ये बुक है सोनू सूद की। सोनू सूद जो कि कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे लोगों की, तो उस टाइम पर उनकी बुक आई थी, लोग उन्हें मसीहा के नाम से जान रहे थे, तो उस टाइम उनकी बुक एक आई थी, पब्लिश हुई थी, आई एम नो मसीहा। तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, तो सोनू सूद की बुक है आई एम नो मसीहा। नाउ नेक्स्ट है रोमांसिंग विथ लाइफ, तो रोमांसिंग विथ लाइफ की अगर बात करते हैं तो देव आनंद, देव आनंद की बुक है रोमांसिंग विथ लाइफ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं द रोड अहेड, द रोड अहेड की बात करें तो रोड अहेड की राइटर है बिल गेट्स, बिल गेट्स की बुक है द रोड अहेड। नाउ नेक्स्ट द गन आइलैंड, द गन आइलैंड अमिताभ घोष जी की बुक है, और अमिताभ घोष भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अमिताभ घोष की भी बुक्स बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो द गन आइलैंड बुक हो जाएगी अमिताभ घोष की। नाउ 26th है वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट, और ये बुक हो जाएगी आपकी भगत सिंह की। वाई एम आई एन एथिस्ट, और ये बुक हो जाएगी भगत सिंह की। नाउ नेक्स्ट है 27th द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, अरविंद घोष से भी आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। द लाइफ डिवाइन बुक है अरविंद घोष की। नाउ 28th है वाई एम आई हिंदू, तो वाई एम हिंदू ये भी शशि थरूर, शशि थरूर के बुक्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर। नेक्स्ट 29th माई कंट्री माई लाइफ, तो माई कंट्री माई लाइफ की बात करें तो ये हो जाएगी लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक का नाम पूछ दिया जाए तो माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, तो चेंजिंग इंडिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगी मनमोहन सिंह जी की बुक, जो कि हमारे आप सबको पता होगा मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह की बुक की बात करें तो चेंजिंग इंडिया। नाउ 31st है असॉल्ट एट हिस्ट्री, असॉल्ट एट हिस्ट्री की बुक बात करें तो ये हो जाएगी अभिनव बिंद्रा की असॉल्ट एट हिस्ट्री। ये सॉरी ये 2 बार आ गई, इसके पहले मैंने आपको बताया था असॉल्ट एट हिस्ट्री, ये रिपीट हो गया। असॉल्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की बुक है। नाउ अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ बहुत फेमस बुक है क्योंकि ये बुक है सौरभ गांगुली जी की, सौरभ गांगुली जी की बुक का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं तो गेम चेंजर, अब गेम चेंजर ये भी किसी ये गेम चेंजर आपको पता चल रहा है कि गेम चेंजर यानी कि किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, तो ये बुक हो जाएगी आपकी शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की बुक हो जाएगी गेम चेंजर। नाउ 34th की बात करते हैं तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, रिपीट कर रही हूँ मैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है कपिल देव, कपिल देव जी की बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये हो जाएगी कपिल देव की। नाउ नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड बुक की बात करें तो ये हो जाएगी वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। नाउ नेक्स्ट है सनी डेज, तो सनी डेज सुनील गावस्कर जी की बुक है, सनी डेज सुनील गावस्कर जी की बुक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है वाइड एंगल,
वाइड एंगल बुक हो जाएगी आपके अनिल कुंबले जी की, वाइड एंगल अनिल कुंबले। अब देखिए आनंद मठ, आनंद मठ आपने बहुत सुना होगा कि आनंद मठ को किसने लिखा है। तो आनंद मठ को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्होंने इस बुक को लिखा था बंगाली भाषा में। आनंद मठ की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है ये, और इन्होंने इसे बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाली भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक। अब देखिए पिंजर, रसीदी टिकट और कागज से कैनवास। पिंजर, रसीदी टिकट और कागज से कैनवास, ये तीनों ही बुक आपकी अमृता प्रीतम की बुक है। आप अमृता प्रीतम जी की बुक को भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछाने के चांस है। तो अमृता प्रीतम जी की मैंने कौन सी 3 बुक बताई, तो पिंजर, रसीदी टिकट और कागज से कैनवास। पिंजर, रसीदी टिकट और कागज से कैनवास, इन तीनों बुक्स की राइटर है अमृता प्रीतम। नाउ नेक्स्ट हमारा 42 और आज का लास्ट बुक है ये, माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक की बात करें तो इसके राइटर है पंडित रविशंकर जी, इसके हैं माई लाइफ माई म्यूजिक। क्योंकि आप सबको पता होगा कि पंडित रविशंकर जी जो है वो क्या है, वो सितार वादक हैं, और साथ ही में ये पहले भारतीय हैं जिसे कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पंडित रविशंकर जी जो है, इनको इनकी बुक का नाम मैंने बताया माई लाइफ माई म्यूजिक, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिलाया गया था, पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और ये क्या थे, एक सितार वादक थे। तो ये मैंने आपको आज 42 बुक्स करवा दी हैं। आप इसको 2x की स्पीड पे सुनते रहिएगा। 3 to 4 टाइम्स अगर आप सुन लेते हो तो ये बुक्स आपको याद हो जाएंगी। और फिर मैं अभी और भी बुक्स एंड ऑथर्स करवाऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।